अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। वो है जी मसाला भरे करेले की रेसिपी, जो कि इतनी टेस्टी है कि आपका बार बार बना के खाने को दिल चाहेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलें इस रेसिपी को बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने जी आधा किलो करेले लिए, उनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और मैंने थोड़ी देर के लिए इनको बास्केट में डाल के रख दिया था ताकि पानी निकल जाए इनमें से। और पानी निकलने के बाद अब दोनों साइड से इसकी डंडी को हम उतार देंगे और छुरी की मदद से हम इनको छीलेंगे। क्योंकि छुरी की मदद से छीलना ज़रूरी इसलिए है कि इसका जो छिलका है वो मैंने इसके मसाले में शामिल करना है। पीलर की मदद से छीलेंगे तो वो मोटा मोटा सा छिलका उतरता है, वो अच्छा नहीं लगता। लिहाजा छुरी से छील रही हूँ ताकि बारीक छिलका उतरे जो कि मसाले के अंदर मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा लगे। और बस एक एक करेले को पकड़ के हम अच्छी तरह से छील लेंगे। और एक करेला छील चुका है और बस बारी बारी मैं सारे करेले लेके इनको अच्छी तरह से छील लूँगी। करेले छील चुके हैं जी सारे, और ये जो ऊपर से छिलका उतरा है इनके अंदर मैं अब शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। और नमक को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि जो छिलके की कड़वाहट है वो कम हो जाए। और उसके बाद आधे घंटे के बाद इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी और फिर हाथों से निचोड़ लेंगे इसको दबा के अच्छी तरह से इसके छिलके के अंदर से पानी निकाल देंगे। और अब मैं लगा रही हूँ जी करेलों में कट्स। जो सख्त बीज होंगे वो हम निकाल देंगे, जो सॉफ्ट होंगे वो मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगी। और इसमें बिल्कुल भी सख्त वाले बीज नहीं हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे मुझे छोटे साइज़ में करेले मिल गए थे। इस्लामाबाद में मुझे ये पहली दफ़ा नज़र आए हैं छोटे करेले, तो मैंने सोचा कि चलें इनको भर के बनाया जाए। और सारे करेलों में मैंने कट्स लगा लिए हैं, किसी में सख्त बीज नहीं निकला। बहुत सॉफ्ट करेले हैं, बहुत ही खूबसूरत करेले हैं और कट्स लग चुके हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं जी। 2 टीस्पून में डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून जाएगा इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बस ये 4 चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और बस ये मसाला जो है अब करेले के अंदर हमें भरना है। कट्स हम पहले से लगा चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा मसाला अब हम सारे करेलों में भरते जाएंगे। और ये देखें मैंने करेले में मसाला डाल दिया है। बस मैं बोल के अंदर ही एक साइड पे इनको रखती जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा करेले तो हैं नहीं, सिर्फ आधा किलो करेले हैं। और बस एक एक करके सब में हम मसाला भर लेंगे अच्छी तरह से। जी मैंने करेले भर लिए हैं और थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून तक, जो मैं इसके मसाले के अंदर शामिल करूँगी। और अब मैंने पैन ले लिया, उसमें मैंने आधा कप डाल दिया है ऑयल। इसको हल्का सा हम गरम करते हैं। अभी मैंने मीडियम आंच कर ली है ताकि ऑयल ज़रा जल्दी गरम हो जाए। और थोड़ा सा गरम होने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी करेले। एक एक करके सारे करेले हम इसमें रख देंगे। और सारे करेले जी मैंने इसमें रख दिए हैं और इनको अब हम पकाएंगे लो हीट पे। बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं करनी, जैसे कि हमने किसी चीज़ को दम पे लगाया हो, उससे थोड़ी सी तेज़ रखनी है, मतलब लेकिन रखनी हल्की ही है। और ये देखें थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसकी साइड चेंज करा रही। सारे करेलों की हम साइड चेंज कराएंगे और इनको साइड चेंज करा करा के हर तरफ से हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छा सा, क्योंकि हम हल्की आंच पे ही इनको फ्राई करेंगे तो इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म होगी। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये कड़वे ही बनेंगे। हल्की आंच पे आप इनको फ्राई करेंगे तो इनकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और मैं हल्की आंच पे ही इनको पका रही हूँ। और देखें फ्राई हो रहे हैं, बल्कि ये देखें अब बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने हर साइड से इनको फ्राई किया और जो मैंने इसका छिलका उतारा था उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो हाथों से निचोड़ लिया था। अब मैंने कढ़ाई में वो डाल दिया है। अब इसको भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे कि इसके अंदर भी थोड़ा ब्राउन सा कलर आ जाए, हल्का ब्राउन कलर आ जाए। और अभी मैंने आंच हल्की ही रखी हुई है। करेलों की जो कुकिंग है वो हल्की आंच पे ही होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले जो हैं कड़वे ना बने तो हल्की आंच पे ही इनको पकाएं।
और ये छिलका भी ब्राउन हो चुका है। अब मैंने डाल दिए हैं जी 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के मैं डाल रही हूँ प्याज, क्योंकि हमें इसका अच्छा सा मसाला बनाना है। और 5-6 मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत ही डाल रही हूँ। और जो मसाला मैंने बचाया था वो मैंने अब इसके ऊपर डाल दिया है। चलें जी, मसाला भी अब डल चुका है और अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल हो जाए, तमाम मसाले में, प्याज वाले में और टमाटर वाले में। और अब मैं जी इसको ऊपर से ढक रही हूँ और हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे और बीच में 1-2 दफ़ा मैं इसको हिला दूँगी। और ये मैं इसको हिला रही हूँ, बस 1-2 दफ़ा हिलाएंगे इसको, और लेकिन पकाना हमें इसको हल्की आंच पे ही, ताकि जो प्याज टमाटर हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और अच्छा सा मिक्स सा मसाला इसका तैयार हो। और करेले हो चुके हैं जी ज़बरदस्त से तैयार। देखें, बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और इंशाल्लाह ताला खाने में भी इतने ही मज़े के होंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक चाहती हूँ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।